क्या आप डेवलपमेंट के खिलाफ हैं? अगर नहीं, तो क्या आप कोल माइनिंग के सपोर्ट में हैं? अगर माइनिंग के सपोर्ट में हैं, तो क्या आप फॉरेस्ट काटने के सपोर्ट में हैं? अगर फॉरेस्ट बचाना चाहते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? और अगर डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो क्या हम नेचर को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं? आज इंडिया एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़ा है जहाँ हर डिसीजन की एक कॉस्ट है। रोड बनाओ, फॉरेस्ट जाएगा। माइन खोलो, बायोडाइवर्सिटी जाएगी। पोर्ट बनाओ, इकोसिस्टम जाएगा। लेकिन अगर कुछ ना करो तो जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है। और इसी डिलेमा के बारे में आज हम बात करेंगे। माय नेम इज़ रोहित. आई एम अ geoinformatics student. Apart from books and maps, I have an obsession of motorcycles. While riding, I like to talk about the things जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं. So, welcome to Miles Over Books. Let's ride. सोचिए, आपके घर में जून की गर्मी में 8 घंटे पावर कट हो जाए. सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? हमें और पावर प्लांट्स चाहिए. लेकिन पावर प्लांट्स को फ्यूल भी चाहिए. छत्तीसगढ़ का हसदेव फॉरेस्ट इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट में से एक माना जाता है. इसे लंग्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है. इसी एरिया के नीचे कोल्ड रिजर्व्स भी मौजूद हैं. एक तरफ मिलियंस लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रेशर, दूसरी तरफ डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और लोकल कम्युनिटीज़. अगर कोल निकाला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा. अगर फॉरेस्ट बचाया जाए तो क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट मिलेगा. अब चलते हैं इंडिया के सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में से एक, ग्रेट निकोबार. दिस एरिया इज सिचुएटेड नियर द इनफेमस स्ट्रेट ऑफ मलक्का. दुनिया के ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है. इंडिया यहाँ एक मेगा पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता है. इकोनॉमिक बेनिफिट्स ह्यूज, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स इवन बिगर. लेकिन प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी है. प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करना पड़ेगा. सेंसिटिव इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है. यहाँ डिलेमा सिंपल है, नेशनल सिक्योरिटी या इकोलॉजिकल सिक्योरिटी. अब हिमालयस की बात करते हैं. रूट्स चाहिए, टूरिज़्म चाहिए, पिलग्रिमेज रूट्स चाहिए, आर्मी मोबिलिटी भी चाहिए. इसी वजह से चार धाम हाईवे और कई टनल प्रोजेक्ट्स आए. लेकिन हिमालयस ऑर्डिनरी माउंटेन नहीं है. हिमालयस एक यंग फोर्ड माउंटेन है. जोशीमठ के लैंडस्लाइड सब्सिडेंस इंसिडेंट ने हमें वार्निंग दी. जब हम माउंटेन्स के कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, नेचर इंटरेस्ट के साथ लोन वसूल करती है. और वो इंटरेस्ट कभी कभी लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के फॉर्म में आता है. सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहते हैं, पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं, लेकिन ईवी बैटरीज के लिए लिथियम भी तो चाहिए. अब लिथियम माइनिंग से क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन फास्ट हो सकता है. लेकिन अगर माइनिंग फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम में हो तो ग्लेशियर और वाटर सिस्टम पर प्रेशर बढ़ सकता है. यही क्लाइमेट सोल्यूशन भी कभी कभी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल. रिन्यूएबल एनर्जी को जनरली एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एक्सपेंशन ट्रांसमिशन लाइंस ने ग्रेट इंडिया बस्टर्ड के सर्वाइवल को चैलेंज किया. यानी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है. हम जनरली सोशल मीडिया पर डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को ब्लैक एंड वाइट पे देखते हैं. रियलिटी में ऐसा नहीं है. इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है. इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोड्स चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, इंडस्ट्रीज़ चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट भी चाहिए, रिवर्स भी चाहिए, वाइल्ड लाइफ भी चाहिए और क्लीन एयर भी चाहिए. प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेवलपमेंट होना नहीं चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट का कॉस्ट कौन पे करेगा और कितना पे करेगा. नेचर और डेवलपमेंट के बीच में वॉर चल रही है और इस वॉर का कोई इजी विनर नहीं है. लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एक साथ पॉसिबल है? पार्ट 2 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो राइड सेफ,
और सोचते रहिए।